नोड जेएस क्या है? नोड जेएस रन टाइम सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट है, ठीक है ना? रन टाइम सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। हाँ, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो दो मोड पे है ना काम करता है, एक तो क्लाइंट साइड और दूसरा सर्वर साइड, ठीक है। नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट करते हो वो क्लाइंट साइड होता है ना, जो डायरेक्ट ब्राउजर पे चलता है। पर सर्वर साइड जो होती है वो बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए होती है। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के लिए होती है ना। बट जो आपका नोड जेएस जो है वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट को यूज करने की एक टेक्नोलॉजी है ना। और ये सिंगल थ्रेडेड होता है, नॉन ब्लॉकिंग होता है। क्या होता है? नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग का क्या मतलब होता है कि एक समय में एक ही प्रोसेस इसको यूज करेगा, जिससे क्या होती है, कभी डेडलॉक नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए बस एक चीज है कि नोड जेएस एक जगह पे यूज नहीं होगा, जहां पे सीपीयू बाउंडेड बाउंडेड प्रोसेसिंग होती है, जहां पे सीपीयू डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग होती है, वहां पे ये यूज नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए जनरली जो है वो नोड जेएस अपना वेबसाइट्स वगैरह बनाने में ही काम में आता है, ठीक है। पूरी पूरी इंडिविजुअली कंप्लीट इसमें आप वेबसाइट बना सकते हो, कंप्लीट वेबसाइट। जावास्क्रिप्ट में कंप्लीट वेबसाइट आप नहीं बना सकते, क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं आप है ना कर सकते हो। ये पूरा का पूरा जैसे आपका पीएचपी होता है, डॉटनेट होता है, जावा होता है ना, वैसे कंप्लीट ये टेक्नोलॉजी है अपने आप में नोड जेएस। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए जो भी होता है, इंस्टॉलर चाहिए, जिसको एनपीएम बोलते हैं, नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। अपन ने उसमें भी यूज करा था रिएक्ट वगैरह में, है ना। अब ये आएगा किधर से? तो नोड जेएस जैसे इंस्टॉल करोगे ना तो एनपीएम अपने आप मिल जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, नोड जेएस डाउनलोड करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। नोड जेएस सब डाउनलोड हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ से नोड जेएस डाउनलोड कर लेना, ये विंडोज वाला है ना। हम्म। ठीक है, ये 64 बिट वाला इंस्टॉल कर लेना। हो गया? अब इसका सेटअप चला देना यहाँ से, है ना। ठीक, एक्सेप्ट कर देना, इंस्टॉल कर देना। ठीक है, इंस्टॉल अपना फिनिश हो गया। उसके बाद एक फोल्डर क्रिएट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। नाम दे देना कुछ भी, नोड पीजे, है ना। ओपन कर लेना इसको, फिर इसको सीएमडी में ओपन कर लेना।
अब इस फोल्डर को एज अ नोड प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है, तो अपन लिखेंगे npm init -y। इससे क्या होगा, डिफॉल्ट जो भी है ना कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो अपने आप ले लेगा, -y करोगे, नहीं तो 1 by 1 वो पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, ईमेल ये वो दिस दैट, है ना। इसे एंटर कर दो, अपने आप वो इनिशियलाइज कर लेगा। ठीक है, ये मंडेटरी जितनी रिक्वायर्ड चीजें थी, बेसिक चीजें, वो सारा अपने आप कर लिया। क्लियर है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे, है ही वहीं पे, ठीक है ना। अब इसको VS कोड के अंदर ओपन कर लो। ओपन हो गया। अब नोड में डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, पहले डायरेक्ट भी होता था, पर अपन डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को यूज करके करेंगे। किसको यूज करके करेंगे, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को यूज करके करेंगे। तो उसके लिए एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, npm install एक्सप्रेस। ठीक है, आगे और भी मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, यूआई वगैरह बनाने के लिए ईजीएस की जरूरत पड़ेगी, तो ईजीएस भी ले लेते हैं। डेटा वगैरह उठाने के लिए लेना पड़ेगा बॉडी, है ना, पार्सर। डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए लेना पड़ेगा मोंगो डीबी। ठीक है, ये सब मॉड्यूल आएंगे आगे, यूज होंगे, है ना। एक ही साथ इंस्टॉल करते हैं सारा। क्लियर है, हो गया, एंटर मार दो। अब आते हैं प्रोजेक्ट में, ओपन हो गया। देखो, एक फाइल अपने आप क्रिएट हो गई, है ना, package.json। ये वो है ना, पूरी डिटेल यहाँ रखेगा, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट का क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल यानी मेटा डेटा। लिख लो, मैनिफेस्ट और मेटा डेटा दोनों रखेगा। ठीक है, मैनिफेस्ट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कॉन्फ़िगर इंफॉर्मेशन लिखो। है ना, पैकेटाइजेशन क्या करता है, स्ट्रक्चर यानी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन रखता है प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे प्रोजेक्ट नेम, वर्जन वगैरह। आगे देखो, यूज करेंगे एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या होता है ना, मिनिमल एंड फ्लेक्सिबल नोड जेएस वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, जो क्या प्रोवाइड करेगा, रोबस्ट सेट ऑफ फीचर्स फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, लाइब्रेरीज है इसके पास, फंक्शनलिटीज होगी ये, है ना, प्रोवाइड करेगा काम करने के लिए, नोड जेएस में वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए और मोबाइल एप्लीकेशन। लिख लो। अपना स्ट्रक्चर तैयार हो गया, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, अब अपना इसमें यूज करेंगे काम वर्क। अब देखो, जो अपने मॉड्यूल इंस्टॉल करा था ना, जो भी मॉड्यूल इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते जाएगा, है ना, डिपेंडेंसी में। तो जब भी आपके पास नोड जेएस का कोई प्रोजेक्ट होगा, तो उस प्रोजेक्ट में ओपन, है ना, करके पैकेट.जेसन में आकर के ये देख सकते हो कि कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल है, बॉडी, पार्सर, एजीएस, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी इंस्टॉल है। ठीक है, अब आगे आते हैं, लाइब्रेरी देखो यहाँ पे आ जाएगा नोड मॉड्यूल में। ठीक है, जब भी इस प्रोजेक्ट को लेके जाना हो, है ना, कहीं पे, ये वाला फाइल नहीं कॉपी करना, क्योंकि ये कॉपी होगा तो बहुत हेवी हो जाएगा। इसको छोड़ करके बाकी सारी फाइलें, है ना, कॉपी कर लेना, या फिर इसको डिलीट कर देना, फिर उसके बाद कॉपी करना, है ना, फिर जहां भी लेके जाओगे वहां इंस्टॉल कर देना। जैसे मान लिया, देखो अभी हमने क्या किया, ध्यान से देखना, ये डिलीट कर दिया, मतलब अभी इसको क्लोज करा। अब ये हमारे पास, है ना, प्रोजेक्ट है, लेके जाना है दूसरी जगह पे, इसे हमने डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। ठीक है, अब इसे जहां चाहो वहां कॉपी करके लेके जाओ, जिप बना लो, है ना, जिप बन गया। ठीक है, अब इसे लेके चले जाओ, है ना, अब इसे भी उड़ा दिया। ठीक है, अभी ये उड़ेगा नहीं,
क्योंकि ये ओपन हो रखा है। ठीक है, अब इसको उड़ा दिया। अब जहां भी लेके जाओगे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, राइट क्लिक और वहां पे ले जा करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना। ठीक है, आगे वापस। अब इसको यहाँ पे CMD में ले आना और यहाँ पे कर देना कोड डॉट, VS कोड में ओपन हो गया। अभी देखो यहाँ बता दे रहा है कि मॉड्यूल कौन कौन सा है। अब ये मॉड्यूल अपने आप इंस्टॉल हो जाए बाय डिफॉल्ट और नोड मॉड्यूल फोल्डर आ जाए, उसके लिए क्या करोगे, सो देखो CMD में आकर के सिर्फ लिख देना npm इंस्टॉल। तो जो जो यहाँ पे है ना, यहाँ से वो रीड कर लेगा कि क्या क्या इंस्टॉल करना है। हाँ, जो जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा ना वो अपने आप वो रीड कर लेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे नोड मॉड्यूल फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ऐसे कॉपी करके लेके जाना है और फिर उसको चलाना है और करना है। आई बात समझ में? चलो करके देखो एक बार। ये जो होता है वो हो गया है ना प्रोजेक्ट का मैनिफेस्ट फाइल, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। और ये जो है ये हो गया मेटा डेटा फाइल, डेटा अबाउट डेटा, मतलब इसके सारी चीजों का पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल, कौन सी चीज कहाँ से आ रही है नहीं आ रही है, ऑनलाइन एड्रेस वगैरह उठा लेता है, कॉपी कर लेता है। ठीक है ना, तो हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है इन सब में। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे फर्स्ट क्या करना है अपने को, सर्वर का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। सर्वर के साथ काम स्टार्ट करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वर के साथ में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो भी होता है वो किसके थ्रू होता है, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। किसके थ्रू? तो एक फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे अपन, है ना। इस पे गए, न्यू पे जाओ, न्यू पे, और यहाँ पे फाइल का नाम ले लेते हैं index.js, कुछ भी नाम दे देते हैं। ठीक है, index.js दे दो, home.js दे दो, server.js दे दो, ठीक है, app.js दे दो, है ना। ठीक है, कोई सा भी नाम दे दो। क्लियर है? अब सबसे फर्स्ट एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। लाइब्रेरी जो लिया है ना express.js, उसको यहाँ पे कैसे इंपोर्ट करेंगे, है ना। तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे एक्सप्रेस। ठीक है, यहाँ पे लिख देना कॉन्स्ट ऐप। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया, इस पे क्लिक करो। ठीक है, नहीं आ रहा, छोड़। यहाँ पे लिख दो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू, है ना, रिक्वायर। ठीक है, एक्सप्रेस। ठीक है, हो गया अपने आप। क्लियर है? अब अपने को सर्वर क्रिएट करना है, तो उसके लिए इसके पास एक फंक्शन है डॉट लिसन। सर्वर को इनिशियलाइज करने के लिए कोई ना कोई पोर्ट नंबर चाहिए ना, तो पोर्ट नंबर 0 से लेके 65,536 तक होता है। 0 से लेकर के 65,536 तक, है ना। कुछ भी दे सकते हो नंबर, उसमें से कुछ रिजर्व होते हैं जैसे 80 वगैरह, है ना। तो ऐसा मत लिख देना कुछ भी, कुछ भी लिख दो यहाँ पे 1010, है ना। मैसेज देना चाहते हो तो कॉल बैक फंक्शन लगा दो यहाँ पे।
लॉग डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, सर्वर रनिंग एट 1010, ऐसा मैसेज लिख दिया। ब्राउजर पे हाय हेलो भेजना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा ना। सर्वर से ब्राउजर को कुछ रिस्पॉन्स करवाना है, तो एक्शन जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मेथड यूज होगा गेट या पोस्ट। तो अभी सर्वर से ब्राउजर को जाएगा तो गेट मेथड, ब्राउजर से सर्वर को जब कुछ भेजा जाएगा तो पोस्ट। इसके पास मेथड है गेट, ले लिया। एक्शन का नाम कुछ भी नहीं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, डायरेक्ट चलेगा। ठीक है, फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, हेलो डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पे लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ब्राउजर को मैसेज चला जाएगा। ये फंक्शन है पहले से, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के पास। हेलो, ठीक है। अब सर्वर स्टार्ट करते हैं, उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, नोड और इस फाइल का नाम सर्वर वाले का इंडेक्स डॉट जेएस। क्या हुआ, एक्सप्रेस इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, अब क्या करें, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एक्सप्रेस, सर वो डबल कोट्स में है। उससे कोई दिक्कत नहीं। नहीं। क्या बोलता है, फाइल इज अ मॉड्यूल, इट मे बी कन्वर्ट, यस, रिक्वायर एक्सप्रेस। आ क्यों नहीं रहा है, आ तो जाता है अपने आप, तुम लोग अपने आप आ गया, मेरे वाले में कहीं नहीं आ रहा। स्पेलिंग ठीक है देखो, रिक्वायर है या रिक्वायर से, फायर है। फिर ले क्यों नहीं रहे। ठीक है, ये इंस्टॉल नहीं हुआ था है ना, ठीक से, तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर दिया दोबारा, है ना, तो इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद, ठीक है, ये तो रिक्वायर हो गया। दूसरा, इनिशियलाइज कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया एक्सप्रेस का, ठीक है, मॉड्यूल का। एक्शन जनरेट कर दिया गेट मेथड को यूज करके, एक्शन का नाम कुछ भी नहीं दिया है तो डायरेक्ट चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे है ना, सेकेंड जो आर्गुमेंट है क्या है, कॉलबैक फंक्शन ले लिया, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो आर्गुमेंट लेगा ये। यहाँ पे लिख दिया रिस्पॉन्स, जो अपना ऑब्जेक्ट है उसके पास मेथड है सेंड, ब्राउजर को इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, इंफॉर्मेशन यहाँ लिख दिया हेलो। ठीक है, सर्वर स्टार्ट होगा इस पोर्ट पे, और साथ में लॉग भी डिस्प्ले होगा। अब रन करो, यहाँ पे रन कर दिया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस फाइल कॉल कर दिया, है ना, रनिंग एट 1010। अब ब्राउजर पे इसको कॉल कर लो, यहाँ पे लिख दो लोकल होस्ट कोलन 1010।
स्पेलिंग गलत आ गया। लोकल होस्ट :1010 आ गया ना। ठीक। अब ये तो था सर्वर से रिस्पॉन्ड करवा दिया है ना। अब एचटीएमएल पेज होगा, एचटीएमएल पेज बनाएंगे, उसके साथ काम करेंगे। अब एचटीएमएल जो होगा पेज, वो सिंपल एचटीएमएल भी बना सकते हैं, पर सिंपल एचटीएमएल पेज के साथ काम करने के लिए कोड ज्यादा लिखना पड़ता है, कोड है ना, इसीलिए आपको एक बनाया स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, प्लस एचटीएमएल में आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग बिना स्क्रिप्ट टैग के कर सकते हो, मतलब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और एचटीएमएल में भी कर सकते हो। तो उसके लिए एक आपको लाइब्रेरी दी गई है जिसका नाम है एजीएस, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना। देखो क्या होता है। ठीक है, क्या बोलता है, EGS इज सिंपल टेम्पलेटिंग लैंग्वेज दैट लेट यू जनरेट HTML मार्कअप विथ प्लेन जावास्क्रिप्ट। आई बस समझ में। ठीक है, लिख लो। ठीक है, EGS जो है एक व्यू इंजन है। अब इसके जैसा और भी बहुत सारे व्यू इंजन है जो एक टेम्पलेट देगा आपको HTML में जावास्क्रिप्ट की एम्बेडिंग करने के लिए, अटैच करने के लिए, यूज करने के लिए। चलो एक HTML फाइल बनाओ। अब देखो ये क्या, एक व्यू इंजन है यानी टेम्पलेट है, जिसका पहले से एक स्ट्रक्चर बना के दिया गया, उसी स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या है, HTML फाइल को डायरेक्ट नहीं रखोगे, मतलब EGS फाइल को डायरेक्ट नहीं रखोगे, उसके लिए एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्रिएट करो फोल्डर, जिसका नाम दे दो व्यूज। ये फिक्स है, एस नहीं छूटना चाहिए, स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखना है। और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट होगा, जो भी नाम देना चाहते हो। तो फर्स्ट फाइल है, इसका नाम दे देते हैं index.html, नहीं देना है, ठीक है ना, EJS। ठीक है, लिख लो। अब यहां पे अपन लिख देते हैं HTML वाला पूरा कोड, है ना। H1 में लिख दिया हेलो। बट देखो, जब आपका रन होगा तो कौन रन होगा, index.js। index.js रन होगा तो सर्वर स्टार्ट होगा, सर्वर जो है वो ढूंढेगा किसे, ये वाला एक्शन ढूंढेगा, गेट मेथड चल जाएगा रन होते ही। बाय डिफॉल्ट अपने आप कौन सा मेथड चलता है, गेट मेथड। गेट मेथड चलेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना। अब अपन ने ये है ना मैसेज दिया, तो मैसेज भेज देगा। अपने को HTML फाइल चलानी है, क्या चलानी है, HTML। तो यहाँ पे सेंड के जगह पे रेंडर यूज करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, रेंडर मेथड। और यहाँ पे लिख देंगे HTML मतलब EGS फाइल का नाम। EGS फाइल का नाम क्या है, ये index.EGS, तो सिर्फ इंडेक्स लिखेंगे। लेकिन ये जो EGS वाला फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिया ही नहीं है इंस्ट्रक्शन सर्वर को कि तुम EGS यूज करो, वो सोचेगा कोई HTML फाइल है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सर्वर को बोलेंगे कि सेट करो, तो app.set, इसके पास फंक्शन है, किसके पास, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के पास, कौन सा, सेट नाम का मेथड है। क्या है, सेट नाम का। अब यहाँ पे बताओ कि भाई व्यू इंजन यूज करो, क्योंकि बहुत सारे व्यू इंजन होते हैं। तो व्यू इंजन, ठीक है ना, और इंजन का नाम क्या है, EJS। ठीक है, क्लियर यहां तक, सेट कर दिया। अब सर्वर क्या है, वापस चलाना पड़ेगा बंद करके, नहीं तो वो अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया। तो इसको करो Ctrl+C, नहीं हुआ दोबारा करो, दोबारा करो। ठीक है, तो बंद हो जाएगा, बंद हो गया, वापस से रन करो। और यदि वहां पे कोई भी चेंजेस करोगे, बार बार बंद करके वापस चलाना पड़ेगा। अब उससे बचना है
तो उसके लिए एक वेब पैकेज होता है, वो इंस्टॉल कर दो तो वो झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए लिख दो npm इंस्टॉल -g, मतलब ग्लोबली, जिसका नाम है नोड मोन। ठीक है, फिर हाइफन हाइफन सेव। समझ में आया? तो वहां कोई भी चेंजेस होगा तो बार बार सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। समझ में आई बात? मीन्स वो अपने आप सर्वर पे अपडेट होता जाएगा, किसके थ्रू? इस वेब पैक के थ्रू। और अब इसे लिखेंगे नोड मोन इंडेक्स। नोड की जगह पे लिखेंगे नोड मोन इंडेक्स, क्योंकि नोड मोन मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया ग्लोबली। ओके, लिख लो। नहीं, सिर्फ इंडेक्स लिख दो अपने आप। यहाँ ब्राउजर पे आ जाओ। ठीक है, रिफ्रेश करो। सर्वर चल रहा है ना? ठीक है, नॉर्मल इंडेक्स कर दिया, लोकल होस्ट। ठीक है, :1010। देखो हेलो आ गया। ठीक है ना?